कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना के तहत प्रदेश में करीब 2 लाख किसान 3 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से रासायनिक खेती के बराबर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ भूमि, स्वच्छ जल और बेहतर पर्यावरण देने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को केवल खेती की तकनीक नहीं बल्कि जीवन दर्शन बताते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण और भूजल बचाने का सर्वोत्तम उपाय बताया। जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया, हरिओम जी, जो प्राकृतिक खेती के साथ जो देश का पेट भरने का काम करता है। आज इस पावन अवसर पर हम सब परमात्मा को याद करते हुए आज जो संकल्प हमारे आचार्य देवव्रत जी ने हमें दिया है, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। कहा भी है कि किसान अन्नदाता नहीं है बल्कि वो राष्ट्र का निर्माता है। ये बात कही है। आपको पूरी डिटेल के अंदर आचार्य देवव्रत जी ने बताया है। जब किसान खुशहाल होता है तो गांव खुशहाल होता है, और जब गांव खुशहाल होता है तो देश समृद्ध बनता है। और वो कैसे बनता है, इसके बारे में आचार्य देवव्रत जी ने पूरी डिटेल में बात रखी है। हमारे बुजुर्ग बोलते भी थे, हमें मालूम है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, धरती हमारी मां है। ये हमारे बुजुर्ग बोलते थे। उसका आंचल हमारे खेत हैं और किसान उसका सच्चा पुत्र है। ये हमारे बुजुर्ग बोलते थे। मैं सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं इस समारोह में जो प्राकृतिक खेती को लेकर के आज ये सम्मेलन हमारे किसान भाई और बहनों के बीच में चल रहा है, और इसमें जो हमारा मार्गदर्शन आचार्य देवव्रत जी जो राज्यपाल हैं गुजरात के और इस माटी के हरियाणा के लाल हैं, जिन्होंने यहां पर नहीं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, भाई आपने तो इस पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। आपके तो बीच के है, ठाड़ा उठाना नहीं चाहिए। हिमाचल के किसानों ने उठा रहे हैं, गुजरात के उठा रहे हैं। भाई हमारी भी ड्यूटी बनती है। क्या सोचते हैं? ठावांगे नहीं? ये भी सोच ले। कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। कोई बात नहीं, आचार्य देवव्रत जी कह रहे हैं, कह नहीं रहे, एक मंत्र दे रहे हैं। और वो मंत्र जिसमें आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित होंगी, मजबूत होंगी और हष्ट-पुष्ट होंगी, वो मंत्र आदरणीय आचार्य देवव्रत जी हमें दे रहे हैं। किसान भाइयों, आप भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक जीवन शैली के सशक्त आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपने जीवन को समाज सेवा, शिक्षा, विशेष रूप से
प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय देवव्रत जी ने अपना जीवन समर्पित किया है।